जो निर्णय हम ले रहे हैं वो असत्य है। प्रकृति की बनाई हुई हर वस्तु एकदम सही है, मानव की बताई हुई वस्तु पूर्ण नहीं है। जो चाहता है, जो तुझ भाव, जो तू चाहता है वो होगा, जो मैं चाहता हूं वो नहीं। कितनी विनय करता है इंसान, कितना मांगता है मुझे ये दो, मुझे ये दो, लेकिन प्रभु हमको नहीं देते। क्यों? भगवान को मालूम है कि हमको विशेष जरूरत क्या है, वो हमारी जरूरत है। एक स्त्री जब विधवा हो गई है और उसकी 3 बेटियां हैं, सब जानते हैं। उसके 3 बेटियां हैं, एक 6 साल की है, एक 3 वर्ष की है और एक 3 महीने की है। और वो स्त्री बीमार हो गई, विधवा और बीमार हो गई। इतनी बीमार हो गई कि अपने बिस्तर से उठ नहीं सकती। कौन किसी का सहाय करे? वो इतनी रोग है उसके लिए, इतना रोग लगा हुआ उसके शरीर में, वो अपने पलंग से, अपने खाट से, अपने शैया से नीचे नहीं उतर सकती। एक बेटी दरवाजे पे खड़ी खड़ी रो रही है, दूसरी बेटी अपनी माँ के सिराने खड़ी खड़ी रो रही है, और एक बेटी जो 3 महीने की है वो माँ की छाती के ऊपर दूध खोज रही है, लेकिन उस छाती में दूध नहीं। और वो मूक है। वो स्त्री अंतिम सांसें ले रही है। जो दरवाजे पे खड़ी है उसके आंसू बहते बहते गालों के ऊपर थम गए। जो सिराने खड़ी है उसने मां का मस्तक भिगो दिया है, आंसू बहा बहा करके भिगो दिया है। और जो छाती पे वो तड़प रही है, उसको पीने के लिए दूध नहीं। इतने में मृत्यु का दूत आया। यमराज ने अपना दूत भेजा, जाओ उस स्त्री को लेकर के, उसका समय हो गया। और जो मृत्यु का दूत आया और दरवाजे पे खड़े होकर के जब उसने वो हाल देखा, अदृश्य भाव, कोई उसे देख नहीं रहा, मृत्यु को दूत को कौन देखे? लेकिन जब उसने वहां का हाल देखा, उन 3 बेटियों का हाल देखा और उस मां की दुर्दशा देखी, तो खाली हाथ लौट गया। और खाली हाथ लौट करके जब यमलोक में गया, यमराज ने कहा तुम उस सावित्री को लाए नहीं हो? उसका नाम सावित्री थी। तो उसने वहां की जो वेदना है, जो पीड़ा है, वो यमराज को सुनाई। यमराज ने कहा तू मृत्यु का दूत है, तेरे अंदर करुणा नहीं होनी चाहिए, तेरे अंदर करुणा नहीं होनी चाहिए थी। जाओ, मैं तेरे लिए श्राप देता हूं, मृत्यु लोक में जाओ, जन्म लो। तो मृत्यु का दूत पहुंच गया। मृत्यु लोक तो बहुत कष्टकारक है, मैं देख करके आ रहा हूं। उस मृत्यु लोक की पीड़ा को तो मैं देख करके आया हूं, वो तो बहुत कष्टकारक है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो तूने करुणा क्यों दर्शाई है? अब तुमको जाना होगा
तेरी अपनी करनी पे जब तू 3 बार हंसेगा ना, तब लौट करके तू इस यमलोक में वापस आएगा। बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, इस प्रसंग के लिए जिसका शीर्षक सीधा बनता है जो तुझ जो तेरी मर्जी है। और वह मृत्यु का दूत इस मृत्यु मंडल पर आ गया और कंकाल के रूप में आया। एक बड़ा शहर है, उसी स्थान पे जहां उसने वो 3 कन्याएं देखी थी, उसी शहर के बीच में वो मृत्यु का दूत आया और कंगाल बन करके आया, बिल्कुल कर्कश, शरीर बिल्कुल कमजोर है उसका। ऐसा लगता है कि कोई ज्यादा हवा भी करे तो गिर जाए। उस समय एक जूती सिलने वाला सेवक है, जिसका हमारी अपनी भाषा में चमार कहते हैं, कि चर्मकार, जो चमड़ों का काम करता है उसे चमार कहते हैं। कितनी पवित्र आत्मा होगी उस चमार की, बेचारे की, हरिजन की कितनी पवित्र आत्मा होगी। ध्यान ध्यान तभी तो कहा कि ईश्वर तो सब नहीं। और वो सामने खड़ा हुआ है, उसके पास कुछ पैसे, उसकी धर्मपत्नी है, उसने कुछ पैसे बचा करके रखे, बहुत गरीब है, बहुत निर्धन है, जूतियां सिलता है, लोगों की सेवा करता है और उससे जो कुछ मिलता है उससे अपना और अपने परिवार का गुजारा करता है। कल दीपावली है, दिवाली है कल। उसकी धर्मपत्नी ने उसके पास कुछ पैसे दिए, जा कुछ मिठाइयां ले आ और बच्चों के लिए कोई अच्छे कपड़े ले आ। दिवाली के दिन लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं, हमारे पास ज्यादा तो कुछ नहीं है, थोड़े से पैसे इससे ले आ। और वो आया और जैसे ही वो बाजार में आया तो सामने वो मृत्यु का दूत खड़ा है, कंगाल, उसका शरीर थर-थर कांप रहा है, सर्दी के मारे शरीर कांप रहा है, तन ढांपने को वस्त्र नहीं है। और वो बेचारा आया, वो हरिजन आया, उसने कहा कौन हो तुम? जीवात्मा। क्या तुमने भोजन किया? नहीं, कई दिन हो गए, मुझे खाने को कुछ मिला नहीं। उस हरिजन के हृदय में दया भरी है, वो उसे लेकर के एक दुकान पर ले गया, किसी होटल पर ले गया और उसने उसको कुछ खिलाया, भरपूर पेट खिलाया। फिर कहा कि तुम्हारे पास तन ढांपने को वस्त्र नहीं, बाकी जो पैसे बचे उसके कपड़े लेकर के उसके सिला दिए, पहना दिए, अपने आप खाली हो गया। फिर पूछता है तुम रहते कहाँ हो? मेरे पास जगह नहीं, मेरे साथ चलो। ठीक है। और वो चला गया, घर ले गया, अपने घर ले गया। और जैसे घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा मिठाइयां लाई, कपड़े लाए? नहीं। क्यों? ये गरीब, ये भूखा था, जो तुमने मेरे पास धन दिया उसका मैंने इसको वस्त्र भी पहना दिया और भोजन भी करवा दिया। तो वो उसके लिए गालियां देने लगी, अपने पति को गालियां देने लगी और वो मृत्यु का दूत हंसा, वो हंस गया। जब वो मृत्यु का दूत हंसा
तो सेवक ने उसने पूछा, भाई क्यों हंसे हो तुम? नहीं नहीं, ये मेरे मन की बात, आपके लिए नहीं हंसा। और रात्रि में उसने शयन किया, प्रातः काल हुआ तो बेचारा वो हरिजन अपनी दुकान पे जाता है, जूती सिलने का काम करता है। पीछे पीछे वो मृत्यु का दूत भी चला गया। एक दो दिन उसके साथ जाता रहा, और जब 3-4 दिन हो गए जाते जाते, तो एक दिन कहता है, भाई अगर तेरी आज्ञा हो तो मैं भी जूती बनाऊं। उसने कहा बना। अब वो मृत्यु का दूत जूती सिलने लगा, और जब उसने जूती बनाई ना, और जैसे वो बाजार में गई तो उसकी तो मुंह मांगे काम मिलने लगे, क्योंकि उस जूती को बनाने वाला साधारण नहीं है, वो मृत्यु का दूत है जिसको कोई पहचान नहीं रहा है। और बहुत सुंदर जूतियां तैयार करी, बाजार में जब दिखने लगी, देखते देखते कुछ दिनों में वो हरिजन लोगों के बीच में आने लगा, जान पहचान होने लगी, उसके पास पैसा होने लगा, धन होने लगा, और वो मांस लोगों के बीच में उसका नाम होने लगा, धनवान बन गया। अब जूतियां सिलने का जो काम है वो मृत्यु का दूत करता है, और उसने अपना एक बड़ा शोरूम खोल दिया, बड़ी दुकान खोल दी, और उस हरिजन की गणना और जो है सेठों में होने लगी। उन जूतियों की प्रशंसा जाति जाति शहर में फैलती फैलती राज में। राजा को जब मालूम हुआ कि ऐसी कोई जूती सिलने वाला आया है जिसकी प्रशंसा सारा शहर कर रहा है, सारा समाज कर रहा है, तो राजा के पास एक बेशकीमती चमड़ा है जो किसी ने उपहार दिया। अपने सेवक से कहा कि इसको ले जाओ और मेरे लिए जूती बना के आओ। और वो राजा का सेवक आया, और उसने उस मृत्यु के दूत से कहा, उस मालिक से भी कहा, हरिजन से कहा, भाई सुन, ये राजा का जूती बनानी है, लेकिन ये काम करना, जूती बनाना, स्लीपर मत बना दे, क्योंकि उस समय का एक रिवाज था कि जब राजा की मौत होती थी तो राजा को नंगे पांव नहीं स्लीपर पहना करके जाया गया। कहा जूती बनाना, स्लीपर मत बनाना। और उस हरिजन ने उस अपने सेवक से, अपने नौकर से कहा, इसकी जूती बनाना, स्लीपर मत बनाना, राजा है वो, वरना तुम्हारी भी मौत है, मेरी भी मौत है, सुंदर जूती का निर्माण। और उसने जूती नहीं बनाई, स्लीपर बना दिया। जूती नहीं बनी, स्लीपर बन गया। और जब स्लीपर बन गया मेरे भाई बहन, तो रोने लगा वो मालिक उसका, ये क्या कर दिया तूने, क्या कर दिया, अनर्थ कर दिया तूने, अब तू भी मरेगा, मैं भी मरूंगा। और वो मृत्यु का दूत फिर हंसा दूसरी बार। उसने कहा, मृत्यु निकट है, तू हंस रहा है। नहीं नहीं, ऐसे इतने में ढोल पीटते हुए लोग आ रहे हैं, जूती मत बनाना, स्लीपर बनाना, जूती मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि राजा पूरे जान बचा जो स्लीपर बनाया था। उसके पश्चात वो धनाढ्य जो धन का मालिक बन गया, तो उससे एक दिन उस सेवक ने कहा, उस मृत्यु के दूत ने कहा,
बहुत दिन हो गए इस दुकान में बैठे बैठे, जूतियां सिलता सिलता मैं अब थक भी गया हूँ। आपका अन्न खाता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा घूम करके और वो मृत्यु का दूध उठा और बाजार में घूमने के लिए चला गया। सब ध्यान से सुनिए, कुछ बातें ऐसी है जिसे हमने अपने जीवन में उतारा। सत्संग में ये बातें मिलती है, याद रखना मेरे भाई बहन, ये अनमोल है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना सत्संग से हमको ज्ञान नहीं होता, महापुरुषों के बिना ज्ञान नहीं होता। लेकिन वो मिलते कब है? जब राम कृपा, जब परमात्मा की कृपा, तब मिलता। अच्छे लोग कब मिलते हैं? जब हमारा कोई अच्छा समय आया। मैं तो कहता हूँ कि गृह का नहीं, पूरे गांव का भाग्योदय हुआ है कि पहली बार श्रीमद् भागवत ग्रंथ को यहाँ स्थापना इस गांव में ग्रंथ आया है। और अहो भाग्य इस परिवार, अपने सारे समाज के लिए, अपनी पूरी धराधरती के लिए, जीव जगत के लिए इस कथा का विस्तार किया गया है। साधारण बात नहीं है श्रीमद् भागवत की कथा मेरे भाई में, साधारण बात नहीं है। खर्चा तो कोई भी कर ले, दौलतमंद तो कोई भी है, लेकिन इसके लिए निश्चित समय निकालना भी चाहिए। सबसे बड़ी बात, भगवान से प्रेम लगाना भी तो कठिन है। उस परमात्मा से हमारी प्रीति होनी चाहिए, उस मालिक को हम निछावर होने चाहिए। आज ये गृह मंदिर हंसता है, बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ हुए जिनको आप लोगों ने कभी देखा नहीं। बहुत सारे लोग दूर बार क्षेत्रों से आए हैं, अतिथि बन करके आए, इनका पता नहीं था कि आने या नहीं आने। ये अहोभाग्य है। बेटी का विवाह हो, बेटे का विवाह हो, घर में कोई फंक्शन किया जाए तो तू मुझे बुलाएगा, मैं तुझे बुलाऊंगा। लेकिन भागवत कथा को तो कहते जहाँ जहाँ आवाज जाती है वो सब लोग आए। हम आप ही नहीं सुन रहे हैं, बहुत सारी अदृश्य आत्माएं हैं यहाँ जो अंतरिक्ष में घूमती है, वो इस कथा को सुनती है। पशु पंछी सुनते हैं, पेड़ पौधे सुनते हैं, और ये संस्कारों से मिलता है। और ये उसमें आपका अहोभाग्य है, आपने अपनी दिनचर्या में अच्छा समय निकाला, इस सप्ताह के लिए अच्छा समय निकाल लिया। चलो अगर 5 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, चाहिए कि दिन बैठे, लेकिन उस सत्संग में आकर के बैठे। ये तुम्हारा तप है, ये तुम्हारी साधना है, ये 3 घंटे की साधना है। और यहाँ बैठ के भी अगर हम कुछ वाणी ना श्रवण कर सके, फिर भी हम मोबाइल में फंसे रहें, फिर भी हमारा विचार इधर उधर चला जाए, तो धिक्कार इस जीवन के लिए। भागवत कथा में, किसी भी सत्संग में बैठ करके 2 फायदे तो तुरंत है, नकद है। ध्यान से सुनो। पहली उपलब्धि तो ये है कि हम 3 घंटे में कोई झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं तो इंसान कहीं ना कहीं असत्य बोल देता है। और दूसरा फायदा यह है कि हम 3 घंटे में किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप को खोजता है इंसान को, हम मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं संसार में, मेरे आने का कारण क्या है। कितने अमीर देखे, कितने गरीब देखे, लेकिन जब तेरी शरण में आया तो कहा मेरा जीवन बदल गया। वो तेरी शरण में मैं धन्य हो गया, तेरी शरण
मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके। मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके। जन्मों की प्यास थी संपन्न हो गया। जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। और तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके। अब आप हम कथा में रमण करते हैं। कितने मिले अमीरा कितने गरीब कितने मिले अमीर यहाँ कितने गरीब हैं। वो कितने मिले अमीर कितने गरीब कितने मिले अमीर यहाँ कितने गरीब हैं। पर आप मिल गए पर आप मिल गए। धनवान हो गया तेरी शरण में आके। मैं धन्य हो गया तो तेरी शरण में आके। दुख में तड़प रहा प्रभु मुक्तों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुक्तों से मैं। दुख में तड़प रहा प्रभु मुक्तों से मैं। वो दुख में तड़प रहा था प्रभु मुक्तों से मैं। एक आपका एक आपका सहारा ओ साकार हो गया तेरी शरण में आके। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके।
अरे जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। वो जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आ गई, ओ तेरी शरण में आ गई, मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आ गई, ओ तेरी शरण में आ गई, ओ तेरी शरण में और मृत्यु का दूत आज बाजार में, फिर मेरा बाजार में आज घूमने के लिए आया है, बंद हो गया। और बाजार में आकर के हम बाजार में आकर के वो भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, और घूमते घूमते उसकी नजर पड़ी 3 बेटियां हैं, कुंवारी कन्या हैं, बहुत सुंदर है, और तीनों जवान हैं। और उन तीनों के साथ एक वृद्ध महिला है, बूढ़ी औरत है। वो कभी किसी दुकान में जा रही है, वहां कुछ सामान खरीदती है, फिर बाहर आती है, फिर किसी और दुकान में चली जाती है, फिर बाहर आती है। उस मृत्यु के दूत को बात याद आई। एक महिला को मैंने देखा था जिसकी 3 बेटियां थीं, वो मृत्यु के कगार पे थी, और तीनों बेटियां रुदन कर रही थी, ये महिला कौन है, क्या है वही है, क्या ये बेटियां वही है? उसकी जिज्ञासा बढ़ती है। उस बुढ़िया के सामने चला गया, वो मृत्यु का दूत पूछता है तुम कौन हो? मैं नगर सेठ की पत्नी हूं। इस नगर में एक सेठ है, मैं उसकी पत्नी हूं। ये बेटियां तुम्हारी है? हाँ। तुम बाजार में क्यों आई हो, क्या करके लगी? इन तीनों बेटियों का विवाह है, मैं उसके लिए सामान खरीदूंगा। तो क्या ये बेटियां तुम्हारी है? फिर पूछता है मृत्यु का दूत। नहीं, हमारे गांव में एक महिला जो बहुत बीमार थी, उसकी ये 3 बेटियां थी, बहुत बीमार थी। उसकी एक बेटी 6 साल की थी, और एक बेटी उसकी 3 वर्ष की थी, और एक 3 महीने की थी। वह बीमार हो गई, और एक दिन उसकी मौत हो गई। ये अनाथ हो गई, इनके कोई नहीं थे, मेरे संतान नहीं थी। मैंने इन तीनों बेटियों को अपने पास रखा, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और आज ये विवाह की योग्य हुई है, और इनका विवाह आया है। 10 दिन के पश्चात इनका विवाह हो जाएगा। फिर वो मृत्यु का दूत फिर हंसा, तीसरी बार हंसा, और उसने कहा, अय मालिक, जो तुझ भाव है, मैंने जिसको छोड़ा तू तुझको ले गया, जो तूने करना है उसे तू ही जान, जो तुझ भाव है, जो तेरे को अच्छा है। मैंने तो सोचा था कि मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा, लेकिन तू तो ले गया।
और इनका नसीब कैसे जग गया। इसलिए मालिक जो तू दबावे, जो तेरे को अच्छा लगता है वही ये जो प्राप्त है वो बहुत है, जो मिला है वो बहुत है। एक दिन में हर व्यक्ति 21,600 सांस लेता है। हमारी सांस गणना, अन्न गणना का, पानी गणना का। कितने लोग ऐसा कह देते हैं, कल अब तो समय कम आता है ऐसा कि गांव में कोई बुजुर्ग बीमार हो गया, भाई आज 4 दिन हो गए उसने भोजन नहीं किया, लगता है उसने हमें छोड़ दिया। उसमें एक बहुत बड़ा कारण है, हमारी गणना का जो अंक था समाप्त हो गया है। सांस हमारी सांस से गणना की है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ हमारा नाम नहीं था, सांस थी हम। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन हमारा नाम नहीं था, कोई नहीं जानता था, नाम तो हमारा था ही नहीं, लेकिन सांस थी। लेकिन जिस दिन हम जाएंगे ना, सांस नहीं होगी लेकिन नाम होगा। इसी का नाम जीवन यात्रा है। ये हमारी जीवन यात्रा है। याद रखिया, सांस और नाम के बीच की जो यात्रा है उसे हम जीवन यात्रा कहते हैं। हमारी जीवन यात्रा अच्छी है। हम कितना धन कमाए हैं, ढेर लगाए हैं, मंजिलें 5-5 बना दी है, रहने वाला था। और एक संसार का नियम है कि पिता की बनाई हुई संपदा को बेटा गिरा करके दूसरी बनाता है। अपना जीवन इसी में मत गवा लेते। इन मकानों को बनाने में, सजाने संवारने में, लोगों के बीच में अपने आप को बड़ा बनने के लिए इसमें मत गिवा देना। कुछ अपने बारे में सोच लेना। हमने कहीं जाना है, हमें कोई पूछेगा, हमने कहीं जाना है। अपने जाने की तैयारी करते रहो। मैंने कहा ना, अपनी आयु के 4 भाग। पहला भाग तो चला जाता है बचपन में। प्रथमे अर्जितम विद्या। आयु के पहले भाग में विद्या ग्रहण करो, खूब पढ़ो, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, देश घुमाओ, विदेश घुमाओ, मॉडर्न भी बनाओ, लेकिन अपनी संस्कृति से मुक्त मत करो। हमारी जो संस्कृति है वो कायम रहनी चाहिए। द्वितीय अर्जित धन, आयु के दूसरे भाग में धन कमाओ। पहले भाग में विद्या कमाओ, विद्या हासिल करो, दूसरे में धन कमाओ, खूब धन कमाओ। भले तुमको रात दिन कमाना पड़े, कमाओ। तृतीय अर्जितम पुण्यम, आयु के तीसरे भाग में उस धन से पुण्य कमाओ। ऐसा नहीं कि तो धन कमाओ उसके ऊपर कुंडली मार कर बैठ जाओ, ये अब ये हिलना नहीं चाहिए। नहीं, उससे पुण्य कमाओ। चतुर्थे के जब आयु का चौथा भाग आता है तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। परिवार को पालना भी पुण्य है। अपनी आयु में अच्छे से रहना, ठीक ठीक खाना, व्यसन का त्याग करके इस शरीर को पवित्र बना करके रखना, स्थान स्थान पर भ्रमण करना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अपने लिए मकान बनाना, उपयोग करना। उसके पश्चात जो धन तुम्हारे पास बचता है वो अपनी संतान को छोड़। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। और ये भी याद रखना, इस बात को मैं बारंबार कथा में कहता हूं कि आज जिस पद पर तुम पहुंचे हो, जिस स्थान पर तुम बैठे हो, तुमको कोई बैठाने वाला तुम्हारे पीछे कोई है, उसको कदापि ना भूलना, किसी भी सूरत में ना भूलना।
जिस माँ बाप ने तुमको पाल पोस करके बड़ा किया है, पढ़ाया है, दिखाया है, उसके बारे में हमारे दिमाग में बात हमेशा रहनी चाहिए। कोई तो है जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। ये हमारा अहोभाग्य है। पावन गंगा के तट बैठ करके राजा परीक्षित महाराज इस भागवती कथा को सुन रहे हैं। शुक्राचार्य जी महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं और राजा परीक्षित को श्राप हुआ है कि 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, डसेगा, मौत हो जाएगी। सांप के डसने से मौत होगी तो अधोगति होगी, नरक में जाऊंगा। उससे बचने के लिए आप सुखदेव जी की शरण लेकर के गंगा मैया के किनारे इस भागवत कथा को सुन रहे हैं, जिसके बीच में नाना प्रकार के विचार उठ रहे हैं। उन विचारों का समाधान सुखदेव जी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की कथा चली है। कंस का उद्धार करने के पश्चात वसुदेव ने अपने पुत्र कृष्ण और बलराम को दोनों के लिए सांदीपनि के पास, गुरु जी के पास, जो गुरु महाराज है सांदीपनि जी, उनके पास जाकर के चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज मेरे बच्चों को शिक्षा दीजिए और दीक्षित कर दीजिए। सांदीपनि पिता व्याघ्रपाद के पुत्र है। याद रखना, पिता का कमाया हुआ धन पुत्र के काम है, पिता का कमाया हुआ पुण्य बेटा भी भोगता है, संतान भी भोगती है, बेटी भी भोगती है। पिता को लगा हुआ कलंक बच्चों को भी प्रभावित करता है। एक साधु जो नित्य प्रति शंकर जी की पूजा करते थे और शंकर जी की पूजा करने के लिए दूर दूर जाया करते थे, वहां से बेल पत्र लाते और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते थे और फिर ध्यान करने के लिए बैठ जाते थे। बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन भगवान शंकर जी ने दर्शन दिया तो परमात्मा शिव ने कहा, साधु तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी साधना से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो साधु ने कहा, कुछ नहीं चाहिए। नहीं, हमें तुम्हें दर्शन दिया कि उसको मांगो। तो कहा, महाराज अगर आप देना ही चाहते था तो मेरे पांव बाघ के लगे, मेरे पांव जो है वो बाघ के होने चाहिए, इंसान के नहीं होने चाहिए। भगवान शंकर जी ने कहा, ये क्या मांग रहे, ये तुमने क्या मांग दिया, बाघ के पांव क्या मतलब। महाराज जब मैं बेल पत्र लेने के लिए आता हूं ना तो मेरे पांव में कांटे चुभते हैं। अगर मेरे पांव बाघ के होंगे ना तो मुझे कांटे नहीं चुभेंगे। भगवान शंकर जी ने कहा, जाओ तथास्तु, ऐसा होगा, तुम्हारा नाम भी व्याघ्रपाद होगा। इस तेरी तपस्या का पुण्य तेरे पुत्र को मिलेगा। तेरे पुत्र के पास पढ़ने के लिए दुनिया का मालिक भगवान कृष्ण। अरे वाह, तेरे पुत्र के पास दुनिया का मालिक भगवान कृष्ण आएगा। और आज सांदीपनि के सामने जब भगवान कृष्ण और बलराम खड़े हैं तो ध्यान लगा करके देखा, ये भी तो है। वसुदेव जी ने चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव मेरे बच्चों को शिक्षा दीजिए, दीक्षित कर दीजिए। मन ही मन में कहते हैं, सांदीपनि कहते हैं, मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा, आप तो दुनिया के मालिक हैं। लेकिन दुनिया में मर्यादा स्थापना करने के लिए आए हैं कि गुरु और शिष्य का कोई संबंध नहीं। एक दिन में एक कला सिखाने लगे। 64 दिनों में 64 कलाओं से दोनों भाइयों को पूर्ण किया। और आज 64 दिनों के पश्चात जब शिक्षा पूरी हो गई तो भगवान श्री ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुवर मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ।
सांदीपनी ने कहा मुझे कोई तृष्णा नहीं महाराज, मेरी दीक्षा तो तभी फलीभूत होगी मैं कुछ तो आपको दूं। तो सांदीपनी ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, हाँ अपनी गुरु माता से पूछ, अपनी गुरु माता से पूछ ले, अगर तेरी गुरु माता कुछ चाहिए, उसके लिए कुछ चाहिए तो उसको ला करके दे। तो गुरु माँ के पास भगवान चले गए। भगवान ने कहा माँ 64 दिनों तक तुमने हमें भोजन करवाया, हमारे बर्तन भी धो लिए, हमारे बर्तन भी धो दिए, हमारे कपड़े भी धो दिए। माँ तूने मेरी बहुत सेवा करी, तेरे हाथ का अन्न खाया है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, जो तुम्हारी इच्छा है सो कहो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो गुरु माँ कोई स्त्री मन के अंदर ममत्व बड़ा होता है, प्रेम प्रीति बड़ी होती है, संतान से ज्यादा प्रेम करती है। कहा कृष्ण मैं जानती हूँ तू परब्रह्म है, तो हर काम को सक्षम है, कर सकता है। मेरे एक पुत्र जो प्रवास क्षेत्र में समुद्र में डूब गया, मेरे बालक को वापस दिया। भगवान कृष्ण यमलोक चले गए। यमराज से कहा मेरा गुरु पुत्र कहाँ है? मेरे पास नहीं आया, उसकी तो आयु बड़ी है, आपके पास नहीं है? नहीं। भगवान कृष्ण ने समुद्र में खोजना शुरू किया। एक दुर्दक नाम दैत्य है, वो दैत्य उस बालक को लेकर के गुफा में छिप गया और उस दानव को मार करके भगवान कृष्ण बाहर आए, गुरुपुत्र को लेकर के आए, गुरु मां के लिए गुरु दक्षिणा में दिया, अपने भाई शैल में लौट करके मथुरा नगरी में। और मथुरा नगरी में जब आए तो क्या देखा? कंस की जो 2 पत्नियां जो विधवा हो गई है, हस्ती और प्राप्ति, अपने पिता जरासंध के यहाँ चली गई। और जरासंध ने संकल्प लिया कृष्ण तुझे छोड़ूंगा, कृपया अपने बच्चों को शांत करे जा। अगर बच्चे और उस जरासंध ने अपनी सेना तैयार करी और मथुरा के ऊपर चढ़ाई की, और मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी। इधर बलराम जी ने अपनी यदुवंशी की सेना तैयार करी, युद्ध की, जरासंध को हरा दिया। जरासंध हार गया। 6 महीने बाद फिर आया, फिर हरा दिया। साल बाद फिर आया, फिर हरा दिया। 13 वर्षों में 16 बार जरासंध आया, हार करके चला गया। लेकिन 17वीं बार जब आया तो एक दानव है जिसका नाम है काल यवन, जिसकी मृत्यु भगवान के हाथों से मिली थी। ऐसा वो काल यवन जब युद्ध करने के लिए आया, भगवान जानी जाने समझ गए परमात्मा इसको मैं नहीं मार सकूंगा, इसने वरदान ही ऐसा पाया ब्रह्मा से। अपना पिताम्बर उठाया और ऐसे ऊपर लहराते भाग गए। और पीछे कालियवन दौड़ रहा है, आगे भगवान दौड़ रहे हैं। एक घोर गुफा है, उस गुफा के अंदर भगवान घुस गए। उस गुफा के अंदर एक त्रेता युग का बलवान योद्धा सोया है, त्रेता युग, जिसका नाम है मुचकुंद। वो सोया विश्राम कर रहा है। उस मुचकुंद के ऊपर अपना वो पीताम्बर उड़ा दिया, अपने आप किनारे सो गए। शुक्राचार्य जब एक कथा कही तो राजा पूछने लगे महाराज वो कौन है जो त्रेता युग से लेकर के द्वापर युग के अंदर सोया हुआ है, वो कौन है? तो शुक्रदेव जी कहते हैं राजन, त्रेता युग के बीच में एक राजा हुए जिनका नाम था मानधाता, जो मां के गर्भ से नहीं पिता के गर्भ से पैदा। बड़ी रोचक कथा है। अयोध्या नगरी में एक राजा थे जिनका नाम था युवनाश्व। राजा युवनाश्व, उनके कोई संतान नहीं थी। तो राजा युवनाश्व ने
ऋषि मुनियों की शरण ली और ऋषि मुनियों के सामने चले गए तो ऋषि मुनियों के सामने जाकर के प्रार्थना करी, मेरे संतान नहीं है। ऋषि मुनियों ने कहा, राजन वैदिक उपाय हैं, तुम यज्ञ करो। मंडप बनाया गया जंगल में, वेदिका बनाई गई, अनेक कलश रखे गए, एक कलश मध्यस्थ रखा। फिर कहा, राजन 1 महीना आपका यज्ञ चलेगा और इस वेदी की रक्षा कौन करेगा? राजा युवराज ने कहा, मैं करूंगा, ये काम मेरा है, मैं करूंगा। और उस वेदी के बीच में राजा युवराज सो गए। दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात, रात्रि का समय था, अंधकार था। सच्चिदानंद भगवान जय। भूमि मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी सहारा तुम्ही हो। भूमि मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही। चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर तड़कते हो प्यारे। तुम्ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर तड़कते हो प्यारे। तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही। बनाया तुमने सभी अंग ढंग से सजाया हो, ये नर्तन का चोला बनाया है तूने, सभी अंग ढंग से सजाया है तूने। भूमि मेरी
तुम्ही मेरी नज़ीर नजारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो तुम्ही मेरी मैया किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। राजा युवनाश्व को रात्रि में प्यास लगी, अंधेरा बहुत था और साथ में कोई नहीं था, वीदी में सोए थे। रात्रि में जब प्यास लगी तो जो मुख्य कलश रखा था उस कलश को ही मुख से लगाया, उसका पानी पिया। सुबह याद ही नहीं कि मैं कलश का पानी पी गया। फिर पूजा प्रारंभ हो गई नित्य प्रति। समय बीतता गया और आज 1 महीने के पश्चात जब यज्ञ समाप्त हुआ तो यज्ञ की समाप्ति के पश्चात जो कलश रखा होता है उसका अभिषेक किया जाता है, उसकी छींटे दिए जाते हैं। वो पीने की वस्तु नहीं है, जिसमें सर्वौषधियाँ डाली गई है, पंचपल्लव डाले गए हैं, नाना विधि प्रकार की औषधियों से परिपूर्ण होकर जिसको अभिमंत्रित किया गया। जब ऋषि मुनियों ने कहा कि राजन कलश उठाओ, इसका अभिषेक करना है, तो कलश तो खाली था। कहा महाराज इसका पानी कहाँ है? तो राजा युवनाश्व ने कहा वो तो मैं पी, उस पानी को तो अंधेरे में मैं पी गया हूँ। तो राजन सुनो, अब बालक तुम्हारी कुक्षा से पैदा, ये शल्य चिकित्सा आज की नहीं है, जिसका नाम आज ऑपरेशन है वो आज का नहीं, ये ऋषि मुनियों ने भी किया। और ऋषियों ने कहा राजन अब तुम्हारी कुक्षा से ही एक पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी, अब तुम बाहर नहीं जाओगे हमारे पास। 9 महीने राजा युवनाश्व ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहे और 10वें महीने के बीच में दक्षिण कुक्षा। याद रखना, बेटा जब भी पैदा होगा तो दाहिनी कुक्षा में होगा, बेटी होगी तो बाएं कुक्षा में होगी। ये पक्का अल्ट्रासाउंड है, बिल्कुल सही। अगर दाहिनी तरफ बच्चा है तो निश्चित रूप से वो पुत्र है, और बाएं तरफ अगर बालक है तो निश्चित रूप से वो बेटी। दाहिनी कुक्षा को शल्य चिकित्सा के दौरान मिल करके और एक पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई जिसका नाम हुआ मानधाता। अयोध्या उस राजा मानधाता के 2 पुत्र जन्मे, पुरुकुत्स और मुचकुंद। मुचकुंद इतना बलवान था कि देवता बार बार मुचकुंद को बुलाते थे कि दानवों ने हम पर आक्रमण कर दिया। जब पाताल से उठ करके दानव जाते थे और देवलोक पे आक्रमण करते थे तो देवता हारने जब लगते थे तो मुचकुंद को बुलाते थे। एक बार मुचकुंद को बुलाया और मुचकुंद ने इतना प्रबल युद्ध किया, सब दानवों को हरा दिया। तो देवताओं ने कहा मुचकुंद आप धरती से आए हो, मांगो क्या मांगना चाहते हो, तुम्हारी कोई इच्छा कहो। तो मुचकुंद ने कहा सोना चाहता, गहरी नींद सोना चाहता हूँ, मुझे कोई उठाए ना, और इतना वरदान दे दीजिए अगर कोई मुझे आधी निद्रा में उठाए, मेरी आंखों से ज्योत निकले, आग निकले, उस पर गिरे और वो जल करके भस्म हो जाए।
और वो मुचकुंद उस गुफा में सोया हुआ था। भगवान तो जाने जाने पता है। मुचकुंद के ऊपर अपना पीताम्बर उड़ाया और पीछे से कालयवन तो आ ही रहा था। भगवान अंधेरे में खड़े हो गए और कालयवन आया और कालयवन ने देखा यहाँ सो गया है कृष्ण, तो जोर की लात मारी, मुचकुंद को लात मारी, मुचकुंद उठ गया, मुचकुंद के नेत्रों से आग निकली, कालयवन पर गिरी और कालयवन जल कर बस। भगवान ने विचार किया, सारी मथुरा तहस नहस हो गई, सारा वार युद्ध हुआ है। जिस धरती पे युद्ध होता है वो धरती तहस नहस हो जाती है। हमारे कितनी बार बोलते हैं पाकिस्तान को उड़ा दो, एक ही बम से उड़ जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अरे भाई वो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, वो जानते हैं कि जब पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा तो हमारे भारत का भी तो नुकसान होगा, हमें भी तो हानि उठानी पड़ेगी, इसलिए इन निर्णयों को नहीं लेते। हिंसा तो हमारे यहाँ भी होगी। तो मेरे भाई बहन, जब 17 बार मथुरा में युद्ध हुआ है, तहस नहस हो गई है मथुरा, तो भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा से कहा ऐसे नगर का निर्माण कर जो अद्वितीय हो और जो सुरक्षित हो। तो विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच में एक नगरी बसाई जिसका नाम द्वारिका हुआ और सोने की वो द्वारिका बनाई। भगवान अपने सारे वंशियों को लेकर के, परिवार को लेकर के द्वारिका में चले गए। बोल कृष्णचंद्र भगवान